कुछ बातों को लेकर प्रभु ने यह सौभाग्य दिया है, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज के समय के लिए सच में प्रभु महान है। पिछले दिनों में जैसे कि आप लोगों ने हमारे परिवार के लिए प्रार्थना किया, मेरे मम्मी के लिए प्रार्थना किया, उनके सेहत के लिए, बीमार रहते हैं और उनको 31 तारीख को 31 को उनका ऑपरेशन होने जा रहा है, तो उसके लिए आप लोग निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। और मैंने काफ़ी दिनों से देखा लोग काफ़ी बीमार हो रहे हैं। 2-3 दिन से मैं भी बीमार था, मुझे भी कुछ सेहत में मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। तो कल भी मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर भी हैरान था कि इतनी कम उम्र में आपका बीपी हाई है। उसने 2-3 बार एक और बार बोला, दूसरी बार नर्स को जाके बोला एक बार फिर से इसका बीपी चेक करो, और लेकिन फिर भी हाई था। लेकिन जब हमारा सेहत जब खराब होता है या फिर हमारा एक्सीडेंट होता है तो या कुछ भी हादसा हमारे साथ होता है, तो हम उस वक्त सोचते हैं काश हमने पहले ये नहीं किया होता, या फिर काश हमने पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिया होता, हमने सेहत का थोड़ा ख्याल रखा होता है। फिर काश हमने जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग भी जब निराश होते हैं या फिर कामयाब नहीं हो पाते तो सोचते हैं कि काश उस वक्त हमने पढ़ाई कर लिया था। तो कल भी मैं सोच रहा था काश मैंने भी थोड़ा बहुत अपना सेहत का ख्याल रखा होता, तो आज ऐसा नहीं होता। ऐसा हमारे जीवन में बहुत कुछ होता है। तो आत्मिक जीवन में भी कई कबार हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में हम कई बार ऐसे सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाते हैं कि हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि काश हमने अपने आत्मिक जीवन की उन्नति को या अपने आत्मिक जीवन को बनाने के लिए है ना प्रभु के पास हम मुड़ के गए हैं या नहीं, है ना। हम सोचते हैं कई बार कि काश हमारे जीवन में अगर हमने ये निर्णय हमने प्रभु के लिए लिया होता तो आज हम प्रभु में बहुत आगे हो सकते थे। तो आज कई सारी बातों को लेकर मैं आपके बारे कई सारी बातों को मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। किस तरह हम प्रभु के पास दोबारा ना टर्निंग बैक टू गॉड एंड बिल्डिंग आवर स्पिरिचुअल लाइफ, इसके बारे में आज मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ। एक वचन में बोलूंगा, कोई निकालें और पढ़ दीजिए, उसके बाद मैं प्रार्थना के बाद इसको शुरू करूंगा। उसका जोएल चैप्टर 2 वर्स 12 एंड 13। योएल की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 12 और 13 को पढ़ दीजिए। तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं वरन मन को ही फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वे अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता, आपके नाम को महिमा देते हैं। प्रभु जी, आपने हमें ये सौभाग्य दिया, प्रभु हमें ये अपॉर्चुनिटी आपने हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में आपने दिया है। प्रभु इस कलीसिया में आपने प्रभु अपनी आशीषों को दिया है। प्रभु हर एक व्यक्ति के जीवन में आज इस वचन के द्वारा प्रभु आप बातचीत करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु एक एक के हृदयों को, एक एक के मनों को आपके हाथ में सौंप देते हैं। सारे आदर महिमा और आपकी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इस वचन में योएल नबी की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 12 वचन और 13 वचन में जिस प्रकार प्रभु हमसे कहता है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है कि गॉड डिक्लेयर्स, वो कहता है हमसे कि यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो। वो हमसे कहता है सबसे पहले हमें सुनने की बहुत जरूरत है कि उपवास के साथ विद फास्टिंग, रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। सबसे पहले प्रभु हमें ये इनवाइट कर रहा है, प्रभु हमें बतला रहा है, प्रभु हमें बुला रहा है, कह रहा है कि अपने पूरे हृदय से अपने पूरे मन को फिराकर हमने क्या करना है, उपवास के साथ रोते पीटते हुए प्रभु के पास वो वापस हमें बुला रहा है। और आगे जब हम 13 वचन में पढ़ते हैं तो वहां कहता है कि वो अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर
सिर्फ अपने वस्त्र नहीं, अपने आउटर अपीयरेंस को या बाहरी जो दिखावा जो लोग देख रहे हैं उसको फाड़ कर नहीं, लेकिन अपने मनों को जो हम अपने हृदय से बदलकर आज प्रभु हमें बुला रहा है कि अपने उस सिचुएशन से, उस परिस्थिति से आज हमें निकलकर प्रभु के पास प्रभु हमें बुला रहा है, क्योंकि वह अनुग्रहकारी है, वो विलंब से क्रोध करने वाला, दयालु, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हम में से कई लोग आज ऐसा हो सकता है अपने आत्मिक जीवन में स्ट्रगल कर रहे हो। So many of us might be struggling in our spiritual life these days, but right now God is ready to accept us. So हमें प्रभु आज वो वापस हमें अपनाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो विलंब से क्रोध करने वाला है, वो दयालु है और आखिर में कहता है दुख देकर पछताने हारा है। बेशक वो हमसे कभी नाराज या गुस्सा या हम पे क्रोध करता है, लेकिन वो जब हम पे कोई हमारी गलतियों की वजह से हमारे ऊपर कोई बीमारी या कोई तकलीफ हमारे जीवन में आता है, वो हमें क्षमा करने के लिए भी हमेशा तैयार है। तो कुछ बातें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं जो हमें वापस प्रभु के पास जाने के लिए कुछ बातों को हमारे जीवन में फॉलो करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर सम स्टेप्स टू बी टेकन टू बिल्ड आवर स्पिरिचुअल लाइफ। हमारे आत्मिक जीवन को दृढ़ करने के लिए कुछ बातों को हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात हमें अपना खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है। कोई जैसे मैंने कहा मैं बीमार था या फिर कोई व्यक्ति बीमार है, तो अगर मैं कहूं फॉर एग्जांपल मैं अपने भाई को बोलूं, अल्फ्रेड को बोलूं कि मैं बीमार हूं, मेरा वजन बढ़ रहा है और मेरी जगह वो जाके एक्सरसाइज करेगा, तो क्या मैं हेल्दी हो जाऊंगा? नहीं। कोई अगर स्टूडेंट है, अगर मैं किसी दूसरे स्टूडेंट को बोलूंगा कि मेरी जगह जाके पढ़ाई करो, तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? क्या कोई और अगर मेरी जगह जाके कोई भी कार्य करेगा तो क्या वो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा? नहीं। उसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन में भी आज हमें खुद के लिए स्टेप उठाना बहुत जरूरी है। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको खुद के लिए जवाबदेही बनना आज बहुत जरूरी है। हमें अपने जीवन में जानबूझकर, कई कबार हो सकता है हम अपने आत्मिक जीवन में हो सकता है हमें मन ना करे, समटाइम्स वी फील लाइक नॉट डूइंग इट, बट उस समय भी परमेश्वर कहता है कंसिस्टेंटली हमें एक जिम्मेदारी लेकर प्रभु के पास आने की आज जरूरत है। गलातियों उसका 6 अध्याय 4 और 5 वचन कोई पढ़ दीजिए, जहां पे लिखा है कि फॉर ईच वन शुड कैरी देयर ओन लोड ना। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, गलातियों की किताब उसका 6 उसका 4 और 5 कोई पढ़ दीजिए। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। और 4 वचन में किस प्रकार से कहता है, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, है ना, टू चेक आवर ओन वर्क व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। फर्स्ट हमारे जीवन में सबसे पहले हमें क्या करना है, एक इंटेंशनल होना है अपने स्पिरिचुअल लाइफ को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए। हमें बहुत दृढ़ता के साथ हमें पहले खुद के अपने कदमों को चेक करना है कि हम क्या, हमारा चाल चलन सही है क्या, मेरा जो मैं आज कर रहा हूं क्या वो प्रभु के राज्य में ग्रहण योग्य है या नहीं है। क्योंकि जरा सी लापरवाही, थोड़ा सा भी अगर आप केयरलेस हो जाएंगे अपने आत्मिक जीवन को लेके, ये स्पिरिचुअल लाइफ दाऊद के समान हो सकता है, डेविड की तरह हो सकता है, आप भी पाप में गिर सकते हैं। मेरे जीवन में भी हो सकता है, हम सबके जीवन में भी हो सकता है। When we show some carelessness in our spiritual life, it is possible that we might fall like David, क्योंकि वो भी प्रभु का दास है, वो भी प्रभु का बेटा है, प्रभु का बेटा है, लेकिन फिर भी उसने जब देरी दिखाई, उसने जब थोड़ा सा केयरलेस दिखाया, थोड़ा सा जब वो पीछे हटा, उसका काम था कि युद्ध में, जब हम दूसरा शमूएल उसका 11 अध्याय 1 से 4 तक में हम पढ़ते हैं, उसके बीच में हम देखा किस तरह वो पाप में
पड़ा, लेकिन उसको कहाँ युद्ध में जाना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ था, वो युद्ध में नहीं गया और इस वजह से वो पाप में गिर गया। उसी प्रकार आज हमें ये अपने जीवन को देखना है कि क्या हम एक ऐसी पोजीशन में हैं कि हम प्रभु की और बढ़ रहे हैं या नहीं। हम अगर ठहर जाएंगे, थोड़ा सा भी हम लापरवाही दिखाएंगे तो घटना हमारे साथ, हमारे आत्मिक जीवन के साथ हो सकती है। और जब हमारे जीवन में पाप आता है, पाप हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों को लेकर आता है। पाप हमारे जीवन में अकेलापन को लेकर आ सकता है, एम्प्टीनेस, आपको लोनलीनेस फील हो सकता है, आपको ड्राईनेस फील होगा, आपको सूखा अपने जीवन में बहुत ही अपने जीवन में फील होगा, और ये फील होगा प्रभु से दूर दूर, है ना, आपको ये एक डिस्टेंस फील होगा प्रभु से जब पाप आपके जीवन में आता है। क्यों? क्योंकि हमने कहीं ऐसी जगह पे हमने हम केयरफुल नहीं रहे, उसी वजह से हमने क्या है, हमारे जीवन में आज अकेलापन है, हमारे जीवन में आज खालीपन सा लगता है, हमारे जीवन में ऐसा लगता है हम किसी चीज के योग्य नहीं है। हम सोचते हैं कि हमसे कोई प्रेम नहीं करता है, लेकिन वो सब किस वजह से है, हमारे जीवन में जब हम कहीं कभार केयरफुल नहीं रहते, उस वजह से ये पाप हमारे जीवन में ये सारे फीलिंग्स लेकर आता है। इसलिए जो मैंने पहली बात बोली, हमारे जीवन में हमें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, खुद के लिए हमें कदम उठाना जरूरी है, क्योंकि जब हम प्रभु के लिए हम कदम उठाते हैं, वो बेशक हमारे लिए तैयार है, हमारे हाथों को पकड़ के हमारी अगुवाई करे, वो हमें अपने पास खींचे। जब तक हम अपना हम इंटरेस्ट प्रभु की ओर नहीं दिखाएंगे, प्रभु को कैसे हम उसको शो करेंगे कि हम प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जब हम अपना सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तो क्या हमें अपने आप को क्या करना चाहिए? What should we do if we wanted to grow in Christ? What should we do if we wanted to build a spiritual relationship with God? So सबसे पहले आपको प्रभु से दूर, आपको जो फील हो रहा है कि मैं आज प्रभु से बहुत दूर हो चुका हूँ। कई लोग ऐसे मैंने सुना है नॉर्थ इंडिया में भी, या फिर जब मैं नॉर्थ इंडिया में था यहाँ पे भी, कई बार ज्यादातर यूथ के बीच में, जवान लोगों के बीच में ऐसा होता है, वो अपने आप को वर्दी नहीं समझते हैं, वो जानते हैं उनकी अपनी लाइफ को, वो अपने आप को जांचते हैं, समझते हैं कि उनकी लाइफ इतनी सही नहीं है, इस वजह से वो प्रभु से दूर भागते हैं। कई कभार वो चर्च आने से डरते हैं, या चर्च आने से वो हिचकिचाते हैं, they hesitate to visit church because they know their life, they think that we are not worthy enough, वो समझते हैं कि हमारा जीवन उस योग्य नहीं है। कई कभार ऐसा सोचते हैं, और उस पाप की वजह से कई कभार सोचते हैं, वो यूथ लोग सोचते हैं, कि जवान लोग सोचते हैं ज्यादातर कि मैं चर्च नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा लाइफ परफेक्ट नहीं है, मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मेरा लाइफ परफेक्ट नहीं है, मैं प्रभु बोझ नहीं लूंगा क्योंकि मेरे जीवन में कुछ कमी है। ये जब फील हमारे जीवन में आता है, वो प्रभु की ओर से नहीं है, वो पाप हमारे जीवन में, या हर एक व्यक्ति पापी, उस वजह से ये सब हमारे मन में आता है। लेकिन हम जब उसको काउंटर करके, जब हम जबरदस्ती हम अपने आप स्ट्रगल करेंगे और प्रभु में आगे बढ़ना चाहेंगे, तो हम अपने आत्मिक जीवन को दृढ़ कर सकते हैं। किस प्रकार से? यू शुड बी एक्टिव इन चर्च सर्विस। खास करके जितने भी मेरे जवान भाई बहनों, आप सबको मैं कह रहा हूं कि हमें एंगेज रहना है प्रभु के कार्यों में। प्रभु के एक दास है, बहुत ही अच्छे वर्शिपर है, पूरे इंडिया में उनको जानते हैं। उनके साथ एक बार ऑनलाइन सेशन में उन्होंने एक बात कही थी जो आज तक मेरे जीवन में और कहीं हद तक मैं पूरा करने की कोशिश करता हूं। वो कहता है कि प्रभु के कार्य में, है ना, अपने आप को हमेशा व्यस्त रखो, है ना, प्रभु के कार्य में कुछ ना कुछ करते रहो। जब आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे, इफ यू विल मेक योरसेल्फ बिजी इन द वर्क फॉर द वर्क ऑफ द लॉर्ड, तो जब अपने आप को एंगेज करेंगे चर्च एक्टिविटीज में, या सिर्फ चर्च में आके बैठकर, या फिर वो सब एक नॉमिनल क्रिश्चियन का काम है। लेकिन जब आप चर्च में आते हो, आप कुछ करते हो, किसी भी कार्य को एंगेज करते हो, तब आप प्रभु के कार्य में बिजी रहते हो। अगर आपको मन नहीं है, कई कबार हो सकता है हमें आलस हो, कई कबार हो सकता है बीमारी के कारण हो, लेकिन हम फिर भी अगर आपने निर्णय लिया है
अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए, तो प्रभु जरूर आपको और दृढ़ करेगा और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितना लेवल आपका आत्मिक जीवन में बढ़ गया होगा, क्योंकि आपने कुछ निर्णय लिया है और आप अब कंसिस्टेंसी से प्रभु के और बढ़ रही हो। एक वचन आप कोई निकाल दें, उसका याकूब उसका 1 अध्याय 22 वचन। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। आगे भी पढ़ दो। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है, जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। थैंक यू। सो 22 और 23 जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है 23 में, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो। जब हम प्रभु में हमने दृढ़ निश्चय लेते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, तो हम सबसे पहले अपने कानों को खोलना शुरू करते हैं। हमें सुनने वाला आज होने के लिए प्रभु बुला रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि when we are in the process of building our relationship, sometimes we close our ear, है ना। हम सोचते हैं कि हम नहीं सुनेंगे। हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, प्रभु जो हमें दर्शन दे रहा है, डायरेक्ट कनेक्शन जो हमें दे रहा है, हम उसी में खुश हैं। हम पास्टर क्या कह रहा है या अगुए लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग वो ध्यान नहीं देंगे, लेकिन वो सोचते हैं कि हम अपने कॉन्शियस से हम जो सीख रहे हैं वो, लेकिन कई बार हम सुनते नहीं है। लेकिन यहाँ पे वचन सीधा कह रहा है कि जो वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, है ना। तो इसीलिए हमें आज सुनने वाला भी होना जरूरी है, उस पर चलने वाला होना बहुत जरूरी है। और एक और बात, जब हम प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, है ना, तो when we are in our spiritual journey, we should surround ourselves। हमें अपने आप को गॉडली प्रेजेंस से, गॉडली फेलोशिप से घेरने की बहुत जरूरी है। आज प्रभु चाहता है हम अपने आप खुद जान सकते हैं, आपका दोस्त या फिर आप किसके साथ ज्यादा उठते बैठते हैं, आपको पता चल जाएगा आपका आत्मिक जीवन कैसा है। इफ यू आर फ्रेंड्स विद अदर वर्ल्डली फ्रेंड्स, अगर दुनियादारी वाले लोग आपके दोस्त है ज्यादातर, तो आपकी सोच ज्यादातर वैसी होगी, आप वैसा सोचना शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारा जो जगह है, हम अभी लड़ाई के क्षेत्र में है ना। जब से हमारा ये लड़ाई शुरू हुआ है हमारे राज्य में, तब उसके बाद से ज्यादातर लोग क्या बात करते हैं, इसी लड़ाई के बारे में बात करते हैं, इसी जाति या दूसरी जाति के बारे में बात करते हैं। तो जब हम उन फ्रेंड सर्कल के बीच में ये सब बातें होती है, तो हम भी उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, उसके बारे में ज्यादा सर्च करते हैं। ये एक ऑटोमेटिक हमारे साथ होता है ना, अपने आप होता है। उसी प्रकार जब हम अपनी फेलोशिप को, जब हम आपके जिसके साथ उठते बैठते हैं, जब आप उनको, अगर आप प्रभु के बारे में वो बातचीत करने वाले हैं, इफ योर फ्रेंड्स आर टॉकिंग अबाउट जीसस, टॉकिंग अबाउट गॉस्पेल एवरी टाइम, आप भी उसकी तरह सोचना शुरू करोगे। यही एक बहुत ही पावरफुल थिंग है हमारे जीवन में, अगर हम अपने जो संगति है उसमें प्रभु के लोगों को ज्यादातर रखेंगे। आपकी संगति डिसाइड करेगी कि आप कैसे आप आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, प्रभु में जब हमने बढ़ना है तो उसके लिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के लिए तो लिया है। दूसरी बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ विश्वासी, एज अ बिलीवर और एज अ लीडर, हमारे जीवन में क्या क्या होना बहुत जरूरी है। हमें सबसे पहले अपने अगुओं के प्रति एक जवाबदेही होना बहुत जरूरी है। वी शुड बी अकाउंटेबल टू आवर लीडर्स, टू आवर पास्टर्स, टू जो भी हमारे ऊपर अगुए नियुक्त किए गए हैं, उनके प्रति हमारा एक अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए हमारे जीवन में। क्योंकि जो लीडर्स,
जो पास्टर्स हमारे ऊपर अपॉइंट किए गए हैं, हमारे अगुवे जो हमारे साथ में रखे गए हैं, हमारे कलीसिया में दिए गए हैं, वो प्रभु की ओर से नियुक्त किए गए लोग हैं, वो प्रभु की ओर से है। हम कई बार हम सोच सकते हैं कि हम फॉर एग्जाम्पल, आप कल को आपके फ्रेंड सर्कल में कोई बाइबल सीखकर पास्टर बन के आपके चर्च में आता है, आपने उसको बचपन से जाना है, तो फिर आप कह सकते हैं इसको तो मैं बचपन से जानता हूं, और आप उसको वो रेस्पेक्ट या फिर वो दर्जा आप कई कबार हो सकता है इनडायरेक्टली आप नहीं दे पा रहे। आपको अगर आपको वचन से कुछ समझाता है या कुछ बताता है, कई बार होता है, ज्यादातर होता है कि हम नहीं उसको लाइटली लेते हैं, क्योंकि हमने बचपन के उसके साथ हमने उसका जीवन देखा है, जाना है, इसी वजह से हम कई बार उसको लाइटली लेते हैं। लेकिन अगर प्रभु परमेश्वर ने एक व्यक्ति को आपके चर्च में, आपकी कलीसिया में नियुक्त किया है या आपको सिखाने के लिए नियुक्त किया है, तो हमें उनके प्रति अकाउंटेबल, हमें उनको सुनने की आज जरूरत है, क्योंकि वो सिर्फ हमें सिखाने के लिए नहीं, जो द लीडर्स एंड द पास्टर्स एंड ऑल द लीडर्स, दे आर नॉट फॉर ओनली टीचिंग अस बट आल्सो फॉर गाइडिंग अस एंड करेक्टिंग अस। वो हमें एक दिशा दिखाने के लिए, आत्मिक जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ना है। हमने अपने लिए सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने अपना ले लिया कि हम प्रभु में आगे बढ़ना तो है, लेकिन अगर हमारे जीवन में एक अगुवा नहीं है, इफ यू डजंट हैव एनी मेंटर और एनी लीडर व्हाइल इन योर स्पिरिचुअल जर्नी, आपके आत्मिक जीवन के इस रास्ते में अगर आपके पास एक आत्मिक एक मेंटर नहीं है, तो आप कई बार गिर सकते हैं, क्योंकि वो हमें सिखाने के लिए नहीं, बल्कि मतलब सिर्फ प्रभु के वचन से हमको सिखाने के लिए नहीं, बल्कि हमें किस दिशा में जाना है, किस दिशा में हमें अपने निर्णयों को लेना है, वो उसके लिए भी नियुक्त किए गए हैं और हमें सही करने के लिए भी नियुक्त किए गए हैं। कोई दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय 1 से पढ़ लीजिए कोई। यहां पे हम देखते हैं नाथान नबी जो कि दाऊद के पास जाता है, दाऊद राजा के पास जाता है और उसको उसके पाप के बारे में जताता है। कोई पढ़ दीजिए 12 अध्याय उसका 1। तब शमूएल ने सारे इस्राएलियों से कहा, सुनो, जो कुछ तुमने मुझसे कहा था उसे मानकर मैंने एक राजा तुम्हारे ऊपर ठहराया है। सेकंड दूसरा शब्द। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। आगे उसका 9 वचन पढ़ दीजिए। 9 तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हाँ, इतना ही पढ़ेंगे। 9 जब उसका 12 हम 1 से जब हम पढ़ते हैं और 13 तक हम पढ़ते हैं कि नाथान नबी जाता है दाऊद के पास और उसके पाप के बारे में सीधा उसके मुंह पे कहता है। यहां पे क्या कह रहा है 9 वचन में, वर्स 9, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। यहाँ पे नेथन जो प्रॉफिट है वो क्या कह रहा है, सीधा दाऊद के पास जा रहा है और उसके सामने उसको कन्फ्रंट कर रहा है, कह रहा है कि तूने जो कार्य किया है वो आज्ञा को तुच्छ जानकर और जो काम किया है वो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। डायरेक्टली कन्फ्रंटिंग डेविड, है ना, इन फ्रंट ऑफ, वो किंग है, वो राजा है, लेकिन फिर भी, है ना, दाऊद, डेविड इज द किंग, बट स्टिल नेथन क्या करे वहां पे, नाथान क्या करे, जाके उसको सीधा उसके मुंह पे कह रहा है कि तूने जो ये किया है प्रभु की दृष्टि में बुरा है। उसी प्रकार और दाऊद ने क्या किया, क्या नाथान को मरवा दिया? क्या नाथान को मरवा दिया दाऊद ने? नहीं। उसने जब सुना कि प्रभु के दास
मुझे मेरा पाप को दिखा रहा है, बता रहा है। मेरा लीडर, माय पास्टर हैज कम एंड नाउ ही इज टेलिंग मी, ही इज गाइडिंग मी, और वो हमें क्या कर रहा है, कन्फ्रंट कर रहा है कि व्हाट हैव आई डन इन माय लाइफ। सो अब दाऊद क्या करता है? दाऊद पश्चाताप करता है, ही इज रिपेंटिंग ना, वो अब पश्चाताप कर रहा है, वो अपने पापों का अंगीकार कर रहा है, और वो कहता, वो माफी मांगता है, वो प्रभु के आगे रोता है। हम जब उसके बारे में पूरा पढ़ते हैं, वो रोता है, वो अपने पूरा एकदम उदास होकर, उपवास के साथ, टाट ओढ़कर वो पूरा प्रभु से प्रार्थना करता है ना, क्षमा मांगता है। क्या आज हम में वो एटीट्यूड है जो डेविड के पास है? क्या हम में वो स्वभाव है जो डेविड के पास है, कि जब उसका लीडर उसके सामने आता है, उसके मुंह पे कहता है कि तूने जो काम किया है प्रभु की दृष्टि में बुरा है। हम कई बार होता है, हमारे लीडर अगर हमें आके बोल देते हैं कि जो आपने कार्य किया है वो सही नहीं है, हम बुरा मान जाते हैं या चर्च से गायब हो जाते हैं। बट जो अगुए लोग होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके पर्सनल लाइफ से भी, आपके स्पिरिचुअल लाइफ से भी, आपके आत्मिक जीवन, क्योंकि उनके हाथ में प्रभु ने आपकी जिंदगी दे दी है, और कोई नहीं है आपको गाइड करने वाला। आपके माँ बाप आपको कई हद तक आपको सिखा सकते हैं, कई हद तक आपको फाइनेंशियली, आपको जब तक आप अपने पैर पे खड़े नहीं हो जाते, जब तक आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो जाते, योर पेरेंट्स आर देयर टू सपोर्ट यू, योर फैमिलीज आर देयर, है ना, आपके परिवार वाले हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन जो चर्च के अगुवे लोग हैं, जो वचन के ज्ञानी लोग हैं, वो सिर्फ आपको सिखाने के लिए नहीं, बल्कि आपको एक दिशा दिखाने के लिए जरूरी है। तो कोई लीडर ये नहीं कह सकता, कोई अगुवा ये नहीं कह सकता कि मुझे उनके पर्सनल लाइफ, अगर नेथन ऐसा कहता कि दाऊद, प्रभु ने जब परमेश्वर ने जब नाथान को बोला कि उसके पाप को जाके जता दे, तो फिर वो कह सकता था कि मुझे उसके पर्सनल लाइफ से क्या लेना देना, मैं उसको प्रभु के वचन के बारे में सिखाऊंगा, वो बदलेगा तो बदलेगा, नहीं बदलेगा तो ठीक है। ऐसा अगर हम सोचेंगे तो क्या दाऊद अपने पापों का पश्चाताप करता? अगर नाथान उसके पास नहीं जाता और उसको कन्फ्रंट नहीं करता, उसको बोलता नहीं कि जो तूने किया है इट इज नॉट गुड और राइट इन फ्रंट इन द आईज ऑफ गॉड, है ना, प्रभु की नजरों में ये सही नहीं है, जब तक वो जताता नहीं तो क्या वो अपने पापों को अंगीकार करता? शायद नहीं। उसी प्रकार हमारे अगुए हमारे आत्मिक जीवन को दिशा देने के लिए, और हमारे उसी से इंटर रिलेटेड है हमारा पर्सनल लाइफ भी, क्योंकि आत्मिक जीवन इज इंटर रिलेटेड और इंटर कनेक्टेड विद पर्सनल लाइफ, है ना। हम आत्मिक जीवन, क्या आपका आत्मिक जीवन कोई देख सकता है? क्या आपकी आत्मा को कोई देख सकता है? नहीं देख सकता। क्या आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है हर कोई देख सकता है? नहीं देख सकता। कौन देख सकता है? प्रभु परमेश्वर देख सकता है। इसीलिए आपकी अगुवे आपको दिशा दिखाते हैं, आपको एक टीचिंग देते हैं, और उस पर जब हम चलते हैं, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ डिसाइड करता है कि हमारा पर्सनल लाइफ कैसा होने जा रहा है। इफ योर स्पिरिचुअल लाइफ इज गुड एंड यू आर फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ योर लीडर्स, हम अपने लीडर्स के हाथों में अपने आत्मिक जीवन को जब देते हैं और उनके अनुसार चलने लगते हैं, प्रभु आपके पर्सनल लाइफ को भी, आपके व्यक्तिगत जीवन को भी उसी प्रकार से स्ट्रक्चर करने लग जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि जो आपका पर्सनल लाइफ है वो आपके स्पिरिचुअल लाइफ से इंटरकनेक्टेड है। जो आपके स्पिरिचुअल लाइफ में आप जैसा आप उसको ढांचा बनाओगे, जैसा आप बिल्ड करोगे, वैसा ही आपका पर्सनल लाइफ में भी बनता जाएगा। आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में ध्यान देना शुरू करोगे, आपका पर्सनल लाइफ सही होने लग जाएगा। खास तौर पे जितने भी जवान लोग हैं, मैं अपने लिए भी कह रहा हूं और सबके लिए भी कह रहा हूं कि हमें जब हम नाथान की तरह, जब हमारे लीडर्स, हमारे पास्टर्स हमें जब आप अपने हमारे गलतियों को हमारे सामने बताते हैं, तो हमने भागना नहीं है, हमने भागना नहीं। नीति वचन उसका 12 अध्याय उसका 1 वचन में इस प्रकार से लिखा है, नहीं मैं पढ़ देता, 12 अध्याय उसका 1 वचन में,
जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 1, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है। जो नॉलेज है ना, शिक्षा पाने से प्रीति रखता है, प्यार करता है, वो किससे प्यार करता है? ज्ञान से प्रीति रखता है। लेकिन परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु सरीखा है। Whoever loves discipline loves knowledge, but whosoever hates correction is stupid. यहाँ पे सिंपल सीधी तरह से प्रभु का वचन कहता है कि जो करेक्शन से, करेक्शन मतलब जो प्रभु के दास हमें कह रहे हैं कि हमें हमारे जीवन में आज ये बदलना जरूरी है। It has to be corrected, and when we run away from those things, we are like stupid. हम कई बार होता है अपने जीवन में ऐसा होता है, हम करेक्ट होने की जगह हम भागते हैं। हम एक अच्छी स्टेबल लाइफ जीने के लिए हमें स्ट्रगल लाइफ नहीं चाहिए, क्योंकि इट इज ट्रू दैट क्रिश्चियन लाइफ इज लाइफ ऑफ स्ट्रगल्स। हमें स्ट्रगल से, हमें बहुत सारे प्रॉब्लम से भी गुजरना पड़ सकता है जब हम अपने फेथ में हैं। तो हमें उस तरह नहीं कि हम अपने हमेशा पुराने कंफर्ट जोन को ही देखते रहे। लूत की पत्नी को भी हम देखते हैं कि जब वो उनको प्रभु ने कहा कि वहां से निकलो, तो लूत क्या कर रहा था? उस स्टोरी में जब हम जाएंगे तो लूत को जब आज्ञा मिली प्रभु के दास के द्वारा, प्रभु के लोगों के द्वारा कि इस जगह को छोड़ के निकलो, लेकिन वो वहां पे डिले कर रहा था। कभी कभी हम अपने जीवन में भी हमारे दास लोग, प्रभु के दास लोग जब हमारे जीवन में आते हैं, हमें कुछ प्रभु के वचन से बोलते हैं, हम कई बार अपने जीवन में क्या करते हैं? डिले करते हैं, है ना? When our leader wanted to correct us in some places, तो हम क्या करते हैं? डिले करते हैं। We delay some things in our life. So वो डिले हमारे जीवन में कई बार हमारे जीवन में डिस्ट्रक्शंस को, प्रॉब्लम्स को, बीमारियों को, या बहुत सारे ऐसी चीजें जो हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, वो हमारे जीवन में लेकर आता है। और कई बार हम जब निकल भी जाते हैं, देर से ही जब निकल भी जाते हैं, तो कई बार हम लूत की पत्नी की तरह हम अपने कंफर्ट जोन को याद करते हैं हमेशा कि काश हम वहां पे होते, और हम ना आगे के रहते हैं ना पीछे के रहते हैं, और कहा नमक का खंबा बनकर हम रह जाते हैं। इसीलिए आज हमें अपने जीवन में यह निर्णय लेना बहुत जरूरी है कि हमें अपने आत्मिक जीवन को बिल्ड करना है। अगर हमें बिल्ड करना है तो हमें अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आज बहुत जरूरी है। और जब हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो हमें एज अ बिलीवर, एज अ लीडर, हमें, अगर आप एक अगुए हैं, आगे जाके आप अगुए होंगे, जितने भी यहाँ पे मेरे भाई बहन लोग हैं और बाइबल स्कूल से आप पढ़ेंगे और अपने अपने सेवकाई में जाएंगे, और वहां पे प्रभु करे आपको बहुत आशीष मिले, प्रभु करे आपको ऐसे बहुत सारे आत्माओं को बचाने के लिए आपको मौका मिले। लेकिन आपके जब कलीसिया में जो लोग आएंगे, वो उनके आत्मिक जीवन ही नहीं बल्कि उनके व्यक्तिगत जीवन भी, पर्सनल लाइफ भी आपके हाथ में है। आप उनके व्यक्तिगत जीवन को अगर आप सुधारना चाहते हैं तो उनके स्पिरिचुअली उनको दृढ़ करना बहुत जरूरी है। आज हमारी कलीसिया में भी कई सारे लोग हो सकते हैं स्ट्रगल कर रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ में, उसके लिए हमें अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करना बहुत जरूरी है। जब हम आत्मिक जीवन को बनाएंगे तो स्पिरिचुअल लाइफ अपने आप सही हो जाएगा, और अपने आप को डेडिकेट करना बहुत जरूरी है। आखिर बात, लास्ट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, निर्गमन उसका 40 अध्याय उसका 33 और 34 कोई पढ़ दीजिए। निर्गमन उसका 40 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 40 वर्स 33 एंड 34। जब हम प्रभु के लिए निर्णय लेते हैं कि वी विल बिल्ड आवर स्पिरिचुअल लाइफ, हम प्रभु के पास वापस जाएंगे, वी विल टर्न बैक टू गॉड, प्रभु हमें कई सारे इंस्ट्रक्शंस देगा, प्रभु के दास के द्वारा हमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देगा। और इस वचन में मैं एक बार पढ़वाना चाहूंगा, 40 अध्याय चैप्टर 40 वर्स 33 एंड 34। और उसने निवास के चारों ओर वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा कराया और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया
इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। इस प्रकार मूसा ने सब काम पूरा किया। आगे, तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। थैंक यू। सो 33 में आखिर में क्या लिखा है? इस प्रकार मूसा ने सब काम जो प्रभु ने, जब हम 20 या 25 अध्याय से जब प्रभु परमेश्वर का आत्मा मूसा से बात करता रहा, कहा किस प्रकार से वेदी को बनाना है, किस प्रकार से मिलाप वाले तंबू को बनाना है, और वो हर एक चीज को, हर एक इंस्ट्रक्शंस को उसके नाप के अनुसार, जितना नाप बोला है, जैसा बोला है, उसी प्रकार उसको बनाता गया। और 40 अध्याय में 33 वचन में आखिर में मूसा ने सब काम पूरा किया प्रभु के मिलाप वाले तंबू को बनाकर, वेदी को। और तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया। बादल कहां छा गया? जब उसने पूरा काम कंप्लीट कर दिया, तब बादल, जो प्रभु का बादल है, वो किस पे छा गया? मिलाप वाले तंबू पर छा गया। और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। यहोवा का अभिषेक, उसका अनॉइंटिंग कहां भर गया? उस निवास स्थान में भर गया। उसी प्रकार जब हम निर्णय लेते हैं अपने जीवन में, जो इंस्ट्रक्शंस हमें प्रभु परमेश्वर अपने दास के द्वारा देता है, हर एक इंस्ट्रक्शंस को हम वी कीप ऑन फॉलोइंग एवरी सिंगल थिंग इन आवर लाइफ टू बिल्ड आवर स्पिरिचुअल लाइफ। जब हम अपने आत्मिक जीवन को अच्छे से बढ़ाते हैं, अपने आत्मिक जीवन में ध्यान देते हैं, हर एक इंस्ट्रक्शंस जो वचन के अनुसार हम अपने जीना शुरू करते हैं और उसको फॉलो करते हैं, धीरे धीरे हर एक चीज अलाइन करते जब हम इस दौड़ को पूरा करते हैं, जब हम अपने आत्मिक जीवन को बिल्ड करना शुरू करते हैं, तो बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया। यहाँ पे जो वेदी है, यहाँ पे जो मिलाप वाला तंबू है, हम अपने जीवन से भी हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। जब हम उसको प्रभु के आज्ञा के अनुसार जब हम बनाते हैं, हम अलाउ करते हैं प्रभु को हमारे जीवन में कि वो हम उसके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार जब हम उसको बिल्ड करना शुरू करते हैं, तो प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर आता है और हमें अपने अनॉइंटिंग से, हम अपने अभिषेक से भरता है। यही एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कह सकते हैं, बहुत ही एक आपको टिप है कि आत्मिक जीवन को किस प्रकार हमने बढ़ाना है। इसीलिए जब हम प्रभु की तरफ बढ़ना है ना, जोएल नबी की किताब में जब हमने पढ़ा कि किस प्रकार से प्रभु कहता है कि उपवास के साथ रोते हुए अपने आप को क्या करना है? प्रभु की तरफ फेरना है। हमने भी क्या है? फिरना है। और जब हम प्रभु की ओर फिर रहे हैं, हम अपने जीवन को प्रभु के आज्ञा के अनुसार बढ़ाते हुए, अपनी जिम्मेदारी लेते हुए, अपने अगुओं के अधीन रहकर, अपने भेड़ों की चिंता करके, हर एक भेड़ों की चिंता करके, यह नहीं कि सिर्फ उनकी आत्मिक टीचिंग दे दिया, खत्म हो गया, नहीं, उनकी सिर्फ उसके लिए ही नहीं, बल्कि उनको टीचिंग के साथ साथ उनके पर्सनल लाइफ में भी क्या चल रहा है, और अगर कुछ प्रभु के आज्ञा के अनुसार नहीं है, उसको भी सही करने की कोशिश करते हुए, जब हम धीरे धीरे हर एक चीज करते हैं, हम सिर्फ अपने आत्मिक जीवन को ही नहीं बनाते, हम सिर्फ अपनी वेदी को ही नहीं तैयार करते, हम दूसरों की भी वेदी को भी हम तैयार करते हैं। और तब प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर आता है और हमें अपने अभिषेक से भरता है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। लेट्स क्लोज आवर आईज। प्यारे स्वर्ग के पिता, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु हमसे बातचीत किया आपके वचन के द्वारा। हम प्रभु आपकी ओर मुड़कर आपकी ओर प्रभु जी आना चाहते हैं। प्रभु यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति प्रभु जो आज अपने जीवन को आज समर्पण करना चाहता है, प्रभु उनके हृदयों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। एक प्रभु जी समर्पण उनके जीवन में देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, और इस आत्मिक लाइफ को बढ़ाने की, दृढ़ करने की प्रभु जी इस जर्नी में प्रभु उनके संग रहे प्रभु, उनके अगुओं को प्रभु, उनके प्रभु जी परिवारों को पिता हालेलुया आप दृढ़ कीजिए वचन के, और प्रभु झील में वचन के भूख और प्यास से भरने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। यहाँ आए हुए हर एक जनों को एक बार फिर आपके लहू का मोहर लगा देते प्रभु जी। इस वचन के द्वारा आपने मुझे और हम सबको ब्लेस किया, आपका धन्यवाद देते। सारे आदर महिमा गौरव आपको मिले, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु इसके द्वारा हम सबको आशीष दे।